बलूचिस्तान के दूसरे बड़े हॉस्पिटल प्रोवेंशन संडेमन हॉस्पिटल कोयटा में मौजूद हूँ। मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये वो वार्ड है जहाँ चंद रोज़ कबल कांगो वायरस में मुब्तला एक मरीज़ को इलाज के लिए लाया गया था। मगर जिस मरीज़ के इलाज के लिए जो डॉक्टर्स यहाँ ड्यूटी पर तैनात थे, अब वो डॉक्टर्स भी कांगो वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। इस अस्पताल के एमएस डॉक्टर इसाक पानीज़ई के मुताबिक अब तक 12 डॉक्टर्स कांगो वायरस में मुब्तला हो गए हैं और इनके टेस्ट पॉजिटिव आ गए हैं। मेरा नाम डॉक्टर आरिफ खान है। मैं वाईडीए बलूचिस्तान का स्पोक्स पर्सन हूँ। अब तक हमारे पास 15 केसेस कंफर्म हो चुके हैं, जिसमें 11 डॉक्टर्स हैं। एक डॉक्टर हमारा शहीद हो चुका है। 10 डॉक्टर्स हमारे आगा खान अस्पताल में दाखिल हैं। उनमें एक फार्मासिस्ट है, 2 पैरामेडिकल स्टाफ हैं और 2 नर्सेज हैं। उनका इलाज चल रहा है वहाँ पे। लेकिन अभी तक हमारे 4 जो डॉक्टर्स हैं उनकी हालत अभी तक खतरे में ही है। उनके प्लेटलेट्स काउंट नहीं बढ़ रहे। 3 नवंबर को यहाँ पे हमारे कुछ डॉक्टरों में कुछ साइन सिम्टम शुरू हुए थे कि उनको बुखार था और उनके बुखार के साथ साथ उनके टांगों में जो एक अजीब किस्म का दर्द महसूस होता है। वैसे तो बुखार में भी हमको दर्द वगैरह होता है, मगर इस दर्द का शिद्दत कुछ हो रही थी। फिर हमने जब उनको लैब में उनको भिजवाया कि आप ज़रा टेस्ट करवा के आ जाए कि भाई कौन सा इन्फेक्शन है, कौन सा जरासीम है, तो वहाँ पर हमें पता चला लैब की रिपोर्ट के मुताबिक कि उनके जिस समय प्लेटलेट की काफ़ी कमी हो चुकी थी। और जहाँ पे प्लेटलेट की कमी होती है तो आपको ऑटोमेटिकली एक इशारा मिलता है कि कोई वायरल इन्फेक्शन आपके जिस्म में दाखिल हुआ, वायरस ही हो सकता है। तो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए फिर हमने फातिमा जना हॉस्पिटल में हमने जो हमारी एक लैब मौजूद है वहाँ पर, जो कि पूरे बलूचिस्तान में एक ही लैब है इस वक्त, तो फातिमा जना में है, हमने वहाँ से टीम को रिक्वेस्ट की। फिर वो टीम वहाँ से आई और उन्होंने इसमें बाकायदा सैंपल लिए और सैंपल लेने के बाद ये कन्फर्म हुआ कि ये कांगो वायरस का वायरस है। तो फिर उसके बाद हम थोड़े से अलर्ट हो गए। इनिशियल फेज़ में हमने 18 सैंपल लिए थे, 18 में से 8 पॉजिटिव आए और 10 नेगेटिव आए। तो 8 के आज जो थे वो सारे डॉक्टर ही थे हमारे। फिर ये डिसाइड हुआ कि उनको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए आगा खान भिजवा दिया जाता है और हमने आगा खान वाले से कोऑर्डिनेशन करवाई। हमारे जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं आतिकुल्लाह खान साहब, उनका मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को सारे सीरियस लेते हुए आगा खान वाले से कोऑर्डिनेशन की और उन्होंने फिर हेल्थ डिपार्टमेंट से लेटर इशू करवा कि आगा खान में हमारे लिए 10 बेड और अरेंज करवा दी, ताकि इमरजेंसी की सूरत में हमारे जो भी डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिक्स थे, फार्मासिस्ट, जो भी अस्पताल के अंदर काम करने वाले लोग हैं, उनको फ़ौरन से पेशतर वहाँ भिजवाया जाए। देखो, सबसे पहले ये वायरल इन्फेक्शन जितना होता है उसमें सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, उसमें उसकी डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं होती। पेशेंट को जो अलामात आएंगी उसके मुताबिक ट्रीटमेंट किया जाएगा। प्लेटलेट्स आपको चाहिए, इसमें टाइम टू टाइम आपको अच्छी लैब्स अवेलेबल होनी चाहिए, अच्छा आईसीयू सेटअप होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट एकदम से डिटोरेट हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल है, स्टाफ अवेलेबल है, सब कुछ है। लेकिन जो हम हमेशा से बोलते आ रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स में इक्विप्ड लेबॉर्ट्रीज अवेलेबल नहीं है और हमारे पास अच्छा आईसीयू अवेलेबल है। ये 2 कमियां हैं जिसकी वजह से हमें डॉक्टर्स को शिफ्ट करना पड़ा। सूबे बलूचिस्तान के इतने बड़े टर्शरी केयर हॉस्पिटल में आपका जो मेन फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, उनको आप अपने पूरे सूबे में किसी भी जगह सहूलियात नहीं दे सके। ये सहूलियत का फकदान क्यों है? कराची में उनको क्यों शिफ्ट करना पड़ा? ये उन लोगों को जवाब देना होगा। अब हम तो चाहते हैं कि सूबे बलूचिस्तान के इतने बड़े टर्शरी केयर हॉस्पिटल में वेल इक्विप्ड आईसीयू बनना चाहिए, हर हॉस्पिटल में बनना चाहिए, और वेल इक्विप्ड लेबॉर्ट्री हो जिसमें फौरन स्क्रीनिंग हो, 24 आवर उसका काम जारी रहे। ये 3 दिनों तक हम लोगों ने सर्विसेज विथड्रा की हुई हैं मेडिकल वार्ड से। वो मेडिकल वार्ड बंद है, उसमें से सर्विस विथड्रा की हुई है, उसको फ्यूमिगेट भी कर रहे हैं। हमारी डिपार्टमेंट से बात चल रही है, अगर हमारे मुतालबात यही है कि जो वेल एस्टेब्लिश्ड आईसीयू है, वेल एस्टेब्लिश्ड मैकेनिज्म लेबॉर्ट्री का है, वो नहीं मिला, हम अपना लाएअमल सख्त करने पर मजबूर हो जाएंगे।